नमस्कार साथियों, वी बैंकर्स के इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर आकाश माथुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां एक ओर डॉक्टर, नर्सिंग कर्मचारी तथा पुलिसकर्मी कोरोना की इस जंग से लड़ने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर बैंकर्स यानी बैंक कर्मचारी भी आर्थिक योद्धा के रूप में अपना योगदान कोरोना से लड़ने में दे रहे हैं। बैंकर्स हालांकि अपनी भूमिका तो बखूबी निभा रहे हैं, किंतु अपनी भूमिका निभाते हुए उनमें भारी असंतोष भी है। आज हमारे बीच हैं सुप्रसिद्ध पुस्तक बैंक ऑफ कोलमपुर के लेखक तथा पूर्व बैंकर वेद माथुर जी। उनसे हम जानेंगे क्या है बैंकर्स में इस असंतोष के कारण। वेद माथुर जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। कोरोना महामारी के इस दौर में बैंक कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं? देखिए, मेरी बैंकों के टॉप मैनेजमेंट में बैठे हुए कई लोगों से बातचीत हुई है। उनका कहना है कि हमने कर्मचारियों को सैनिटाइजर प्रोवाइड किए हैं, मास्क प्रोवाइड किए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से उनके बैठने की व्यवस्था की है। इसी तरह हमारा ये प्रयास है, यानी बैंकों के टॉप मैनेजमेंट का प्रयास है कि जो भी ग्राहक बैंक के अंदर आए उसके हाथ प्रॉपर सैनिटाइज से साफ किए जाएं, प्लस उसको मास्क प्रोवाइड किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखा जाए। तो ये तो मैनेजमेंट का कहना है, लेकिन जो वीडियो में देख रहा हूँ और कई गाँवों की खास तौर से शाखाएँ जहाँ लोग जनधन का पैसा लेना आ रहे हैं, वहाँ भारी भीड़ है और कोई सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। उससे बैंक के कर्मचारियों का जीवन भी खतरे में पड़ गया है। माथुर साहब, ये बताएं कि सोशल मीडिया की जो पोस्ट हम आए दिन देखते हैं उससे प्रतीत होता है कि बैंक कर्मचारियों में आज की तारीख में भारी असंतोष है। आप इस असंतोष की क्या कारण समझते हैं? देखिए, इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। पहली बात तो यह है कि जब जनधन खाते खोले गए थे उस समय इस बात पर बड़ा जोर था कि हर व्यक्ति को डेबिट कार्ड दिया जाए और दिए भी गए थे। तो जब आपने सारी की सारी व्यवस्था डिजिटल कर दी, कोई भी आदमी 500 रुपए किसी एटीएम से जाके निकाल सकता है, तो बैंकों को खोलने का क्या औचित्य था? पहला सवाल तो ये था। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये था कि जब ये कोरोना का क्राइसिस शुरू हुआ तो डॉक्टरों को और दूसरे नर्सिंग स्टाफ को, पुलिस को, प्रशासन को पर्याप्त रिकॉग्निशन मिला, लेकिन बैंकर्स को नहीं मिला। यहाँ तक कि वित्त मंत्री ने जब बैंकर्स की तारीफ उस समय की जब उनके पास हजारों की संख्या में ट्वीट्स पहुंचे। मैंने भी उनको कई ट्वीट किए उनको टैग करते हुए कि आप इनके एफर्ट्स को रिकॉग्निशन दें। तो मैं सोचता हूँ, एक तरफ तो आपने बैंक वालों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया, कोरोना के सामने रख दिया उन्हें। दूसरा महत्वपूर्ण बात है रिकॉग्निशन की, कि उनका मनोबल नहीं बनाए रखा। मैं सोचता हूँ कि ये दो कारण है। तीसरा एक और कारण आप मान सकते हैं कि जिस तरह डॉक्टरों का और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का, पुलिस का 50 लाख रुपए तक का बीमा हुआ, वहाँ बड़ी मुश्किल से आने के बाद बैंकों में सिर्फ 20 लाख रुपए तक का ही बीमा हुआ। और यह स्थिति इसलिए भी विषम है कि बैंकों में जो फैमिली पेंशन है वो राज्य या केंद्र की तुलना में मेरे ख्याल से 1/3 या 1/4 भी नहीं होगी। माथुर साहब, ये बताएं कि कोरोना महामारी का जो द्विपक्षीय समझौता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो द्विपक्षीय समझौता है वो काफ़ी अरसे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भारत सरकार यदि चाहती तो हो जाता। तो भारत सरकार ने क्या कर रखा है कि आईबीए को सामने रख रखा है। आईबीए एक असंवैधानिक संस्था है जिसकी कोई लीगल एंटिटी नहीं है। वो हर चीज पूछ के करते हैं भारत सरकार से, और उनकी भूमिका सिर्फ ये है कि घोड़े को, यानी यूनियंस को और बैंक कर्मचारियों को इतना भगाओ कि वो थक जाए। तो ये घोड़े को भगाने वाला ये जो काम हो रहा है, इससे घोड़ा थका है नहीं थका है ये तो समय बताएगा, लेकिन बैंक कर्मचारियों में भारी निराशा है, कुंठा है, और वो कुंठा कहीं ना कहीं उनकी एक्टिविटीज में नजर आना स्वाभाविक है। संतोष का मुख्य कारण ये है। माथुर साहब, ये बताएं सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए कि बैंकर्स में व्याप्त असंतोष को कम किया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे प्रमुख लड़ने वाले आर्थिक योद्धा हैं। देखिए, बैंकर्स को जिस तरह से डॉक्टर्स को और जो दूसरे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनको जो रिकॉग्निशन मिली, मान्यता मिली, उससे उनका मनोबल बढ़ा। उसी तरह की मान्यता और रिकॉग्निशन बैंक वाले चाहते हैं, उन्हें क्यों ना मिले। महत्वपूर्ण बात है कि क्यों ना मिले। तो पहली बात तो है। दूसरी बात यह है कि लंबे अरसे से जो द्विपक्षीय समझौता पेंडिंग है इसको निपटाया जाए, एक सम्मानजनक समझौता किया जाए
और जो एक केंद्र सरकार में जिस तरह केंद्रीय वेतन आयोग होता है, उस तरह बैंकर्स भी सेंट्रल पे कमीशन सीपीसी की बात कर रहे हैं, वो करके और बैंक वालों को पर्याप्त वेतन और सुविधाएं दी जाए। यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इस कोरोना संकट के बाद जो सबसे बड़ी लड़ाई होगी वो ये होगी कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को वापस से चलाया जाए। और आप मान के चलिए कि ये बैंक वालों के सहयोग के बिना नहीं चल सकती। आज बैंकों ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है, लेकिन जो आपका योद्धा लड़ रहा है, जो बैंकर है, आम बैंक का कर्मचारी अधिकारी है, जब तक आप उसका मनोबल ऊपर नहीं करेंगे आपकी सारी योजनाएं फेल हो जाएंगी। इसी प्रकार मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो रेड जोन है उसमें मुझे लगता है कि बहुत सारी शाखाएं ऐसी है बैंक की जिनको बंद कर देना चाहिए और लोग वैकल्पिक डिलीवरी चैनल जैसे एटीएम्स वगैरह से पैसा निकालें। आप वहाँ बैंक वालों की जान क्यों रिस्क पे डाल रहे हैं? और जो दूसरे क्षेत्र हैं उनमें मुझे नहीं लगता कि 6 दिन बैंक खोलने का कोई औचित्य है। आप उसको कम दिन कर सकते हैं या और कोई वैकल्पिक प्रबंध कर सकते हैं। इसी तरह एक और महत्वपूर्ण मुद्दा ये आया कि कुछ बैंकर्स को जब सिम्टम्स आए तो उनको क्वारंटाइन किया गया। तो क्वारंटाइन होम में जब वो गए, ऐसे बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, तो वहाँ उनके साथ बड़ा खराब सलूक हुआ। खाने की व्यवस्था नहीं थी, रहने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी। 50 आदमियों के सामने जैसे जानवरों के सामने खाना ला के रखते हैं उस तरह 20 आदमियों का खाना रखा गया। ऐसे वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया में आ रहे हैं। तो आप यदि बैंकर से अपेक्षा करते हैं कि वो इस महामारी के अंदर आगे जाके लड़ाई लड़े, तो उसको यदि क्वारंटाइन किए जाने की ज़रूरत होती है तो आप उसका इंतजाम करें। इसी तरह रेड जोन के अंदर जो लोग हैं बैंकर्स, उनमें थोड़े बहुत भी कहीं किसी को सिम्टम हैं तो उसकी परीक्षण किया जाना चाहिए। और यदि बैंकों का मैनेजमेंट ये दावा करता है कि हम सब कुछ देख के कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो मेरा एक सवाल है कि हाल ही में एक बैंक के हेड ऑफिस के अंदर 2 लोग पॉजिटिव पाए गए। अब आप सोचिए कि वो 2 लोग पिछले 5-10 दिनों से बैंक आ रहे थे, तो उनसे कितनी बड़ी महामारी फैल सकती थी। तो पर्याप्त उपाय तो नहीं किए गए हैं। तो बैंक कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए। तो साथियों, ये थे हमारे साथ वेद माथुर सर, जिन्होंने हमें बताया कि हमारे आर्थिक योद्धाओं के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जाने जरूरी हैं ताकि उनमें व्याप्त असंतोष को दूर किया जा सके। माथुर सर, इसी तरह की और बातचीत के साथ हम आपसे और आगे बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।